जनमन योजना बनाई और पीएम जनमन योजना के लाभार्थी इतने बिखरे हुए हैं और एक दो दूर दूर जंगलों में पड़े हैं। उनसे एक म्युनिसिपैलिटी की सीट भी जीती नहीं जा सकती है। वोट के हिसाब से कोई उनकी तरफ देखेगा नहीं, लेकिन जब वोट से ऊपर उठ करके संवेदनाएं होती हैं, समाज का कल्याण, हमारे संस्कार होते हैं, तो पीएम जनमन योजना जन्म लेती है। आदिवासियों में भी अति पिछड़ा संख्या में भले ही कम है, लेकिन उनके प्रति हमारी संवेदना में कोई कमी नहीं है। साथियों, हमारा नॉर्थ ईस्ट, वहां वोटर उतने नहीं है, सीट भी उतनी नहीं है, इसलिए कांग्रेस की सरकारों में उन्हें वर्षों तक उपेक्षित रखा गया। लेकिन संवेदनशील भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट को दिल से भी जोड़ा और दिल्ली से भी जोड़ा। एक और उदाहरण आकांक्षी जिलों का है। हमारे देश में 100 से अधिक जिले ऐसे थे जिनको कांग्रेस सरकारें पिछड़ा घोषित करके भूल गई थी। इन जिलों को पनिशमेंट पोस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी जिन अधिकारियों को सजा देनी होती थी तो उन्हें वहां भेजा जाता था। हमारी भाजपा सरकार ने इन जिलों को आकांक्षी जिले घोषित किया और प्राथमिकता के आधार पर इनके विकास के लिए काम किया। आज ये आकांक्षी जिले विकास के कई पैरामीटर्स पर अन्य जिलों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्य की एवरेज की बराबरी आकर के खड़े हो गए। साथियों, भाजपा का मंत्र है पिछड़ों को प्राथमिकता, पिछड़ों को प्राथमिकता। जिनकी किसी ने सूद नहीं ली, हमने उनकी साधना की है। जिनको किसी ने पूछा नहीं, मोदी ने उन्हें पूजा है। हमारी कार्य संस्कृति सर्वसमावेशी है, सर्वांगीण है, सर्वस्पर्शी है, सर्वहितकारी है, सर्व कल्याणकारी है। और ये कार्य संस्कृति गरीब को समान अवसर देने वाली है, गरीब को सशक्त करने वाली है। इसी वजह से सिर्फ एक दशक में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को पराजित किया है। और ये 25 करोड़ लोग कौन हैं? इनमें सबसे अधिक दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार है। साथियों, बीते वर्षों में जन विश्वास की जो पूंजी हमने अर्जित की है, उस भरोसे को कायम रखना बहुत बड़ी जरूरत है। देश की जनता 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। इसलिए बीते 11 वर्षों में रिफॉर्म्स की जो यात्रा हमने शुरू की है, वो अब रिफॉर्म एक्सप्रेस बन चुकी है। हमें राज्यों के स्तर पर, शहर की इकाइयों के स्तर पर, जहां भी भाजपा एनडीए सरकारें हैं, वहां रिफॉर्म्स की गति तेज करनी है। भाजपा सिटी गवर्नेंस का भी एक नया मॉडल देश के सामने प्रस्तुत कर रही है। इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। साथियों, जब हम सत्ता में नहीं भी थे,
तब भी हम अपने मूल आदर्शों से कभी नहीं भटके। हम राष्ट्र प्रथम के भाव से, नेशन फर्स्ट के भाव से डटे रहे, जूझते रहे, संकटों को झेलते रहे, जज्बात बढ़ाते रहे और जीतते भी रहे। हम वो लोग हैं, हमारा वो चरित्र है, हमारे वो संस्कार है। खुद से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, ये भाजपा के हर कार्यकर्ता का संस्कार है, भाजपा के हर कार्यकर्ता का जीवन मंत्र है। इसी भाव के साथ बीते 11 वर्षों में हमने अनेक चुनौतियों पर विजय पाई है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की दीवार गिराना हो, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाना हो, इनको कभी असंभव माना जाता था। आज ये हकीकत बन चुके हैं। आज देश में माओवादी आतंक भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। साथियों, आगे भी हमें हर चुनौती का पूरे सामर्थ्य से सामना करना है। आज देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठियों की है, आबादी के असंतुलन की है। दुनिया के धनवान देश, समर्थ देश, वे भी अपने देश में जो घुसपैठिए हैं उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और उनको पकड़ पकड़ करके निकाल रहे हैं, और दुनिया उनको पूछती नहीं है कि तुम घुसपैठियों को क्यों निकाल रहे हो। तुम तो लोकतंत्र का झंडा लेकर के घूम रहे थे, तुम तो पूरे दुनिया के नवाब बन के बैठे थे, क्यों निकाल रहे हो। दुनिया में कोई अपने देश में घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करता। भारत भी घुसपैठियों को अपने गरीबों, हमारे नौजवानों के हक कभी भी लूटने नहीं दे सकता। घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनकी पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा ऐसे राजनीतिक दल जो वोट बैंक की राजनीति में घुसपैठियों को बचा रहे हैं या उन्हें कवर दे रहे हैं, उन्हें हमें पूरी शक्ति से जनता के सामने बेनकाब करना ही होगा, उनको एक्सपोज करना ही होगा। साथियों, एक और बड़ी चुनौती अर्बन नक्सल की भी है। अर्बन नक्सल का दायरा इंटरनेशनल हो रहा है और यहां अर्बन नक्सल की बड़ी चतुराई होती है। ये यहां मीडिया वाले इतने बैठे हैं ना, अगर साल में एकाध बार भी अगर मोदी की किसी अच्छी चीज को उन्होंने ट्वीट कर दिया या टीवी पे बोल दिया या अखबार में लिख दिया, तो उस पत्रकारी तो ऐसी फजेत कर देते, उसके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं, उसको अछूत बना देते हैं।
भविष्य में वो कभी बोल ना सके ऐसा कर देते हैं। ये अर्बन नक्सल की स्टाइल है। हमको भी सालों तक ऐसा अछूत बना के रख दिया पूरे देश में भाजपा को। अब देश समझ गया है अर्बन नक्सलों के कारनामे। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अर्बन नक्सली लगातार तो प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे आप, जिनकी ओर से तमाम बड़ी बातों का यहां पर जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया कि मैं कार्यकर्ता हूं और अब से नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। ये बड़ी बात उन्होंने कही। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता है कि मोदी जी इतनी छोटी उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन गए। इन सबसे बड़ी चीज है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि नितिन जी मेरे बॉस हैं और मैं कार्यकर्ता हूं। बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल इतनी ये सब कहा, बल्कि उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि देश के राजनीतिक समीक्षकों को, दुनिया को यह बात बतानी चाहिए कि भारत ऐसा देश है जिसकी रगों में मजबूती से लोकतंत्र चल रहा है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी। एक संस्कार है, एक परिवार है। हमारे यहां मेंबरशिप से भी ज्यादा रिलेशनशिप होती हैं। बीजेपी प्रक्रिया से चलती है, ये पीएम मोदी की ओर से कहा गया। हमारे यहाँ पदभार एक व्यवस्था है और कार्यभार जीवन भर की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ अध्यक्ष बदलते हैं, आदर्श नहीं बदलते, नेतृत्व बदलता है, दिशा नहीं बदलती। बीजेपी का स्वरूप नेशनल है, स्पिरिट नेशनल है, क्योंकि हमारा जुड़ाव लोकल है, हमारी जड़ें जमीन के नीचे गहरी हैं। ये प्रधानमंत्री ने कहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले जो 25 साल है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं, उनका दायित्व बीजेपी को संभालना नहीं है, एनडीए के साथ भी तालमेल का दायित्व देखना होगा। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है वो उनकी सरलता, सहजता की चर्चा जरूर करता है। बीजेपी युवा मोर्चा का दायित्व हो, राज्य प्रभारी की जिम्मेदारी हो, नितिन जी ने जो जो दायित्व उठाया उसे पूरा किया। प्रधानमंत्री ने साथ ही तमाम बड़ी बड़ी बातें कही। आना चाहते और इसलिए मैंने कहा है मैं 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाना चाहता हूं जिनके परिवार में पहली बार वो राजनीति में आएंगे। साथियों, अपने इन प्रयासों के बीच तो देखिए बड़ी बातें प्रधानमंत्री कह रहे हैं और खास तौर से उनका जो फोकस है वो है युवाओं पर। वो कोशिश ये कर रहे हैं अपने संबोधन में कि वो चाहते हैं कि ऐसे परिवारों से लोग आगे आए, युवा आगे आए जिनका जो बैकग्राउंड है वो कभी भी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने तमाम बड़ी बातों के साथ ये भी कहा कि साथियों ये 21वीं सदी है, देखते ही देखते पहले 25 साल तो पूरे भी हो चुके हैं और आने वाले 25 साल बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो कालखंड है जब विकसित भारत का निर्माण होना जरूरी है और यह तय है। उन्होंने कहा कि इस कालखंड की शुरुआत में नितिन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं कि नितिन जी मिलेनियल हैं, वो उस जनरेशन से हैं जिसने बचपन में रेडियो से सूचना पाई है और आज एआई से भी काम कर रहे हैं। यह हमारे दल के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत उपयोगी होगा। इस साल जनसंघ की स्थापना को 75 साल हो रहे हैं। अनेक परिवारों ने पीढ़ियों से जो त्याग, तपस्या, बलिदान दिया है, मैं उन्हें आदर देता हूं। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि हमारा जो नेतृत्व है वो परंपरा से चलता है। मैं देश भर के कार्यकर्ताओं का इसे सफल बनाने के लिए अभिनंदन करता हूं और साथ ही कहा कि बीते 1.5 साल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी की 100वीं जयंती, संघ की 100वीं जयंती हम मनाते आए हैं। ये वो प्रेरणाएं हैं जो देश के लिए जीने के हमारे संकल्प को और मजबूत करती हैं। हमारा नेतृत्व परंपरा से चलता है, अनुभव से समृद्ध होता है और राष्ट्र सेवा के भाव से संगठन को आगे बढ़ाता है। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री की ओर से जो कही जा रही हैं उसको देखिए
कि यहाँ पर जो भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, ये खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए, और सबसे बड़ी बात कि अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि युवा है, एक युवा चेहरा है, उनको देखने के लिए आए हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने लगातार हम दिखा रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर वेलकम हुआ, उनको सम्मान दिया गया, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी नितिन नवीन को सम्मान दिया है। और बताएं कि नितिन नवीन को लेकर जो यहाँ पर खास तौर से वो तमाम वर्कर्स आए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता आए हैं, उनका यही कहना है कि जो नितिन नवीन है वो हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सम्मान देते हैं, और यही उनकी सरलता है, यही उनका स्वभाव है जो उनको अब आगे लेकर चल रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने नितिन नवीन को बधाई दी है और कहा कि हमारे पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, बीजेपी परिवार के वरिष्ठ देशभर से आए साथी, सबसे पहले नितिन नवीन जी को दुनिया के सबसे बड़े दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई, शुभकामनाएं। अगर समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे, तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे। इच्छा नहीं करती, क्योंकि अगर समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे, तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे। जिस परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा करके रखा है और इसलिए बहाने ढूंढते रहते हैं, पतन की तरफ सही कारण ढूंढने की हिम्मत तक खो चुके हैं वो लोग। साथियों, दूसरी तरफ भाजपा है। हम हार और जीत के बाद समीक्षा करते हैं। मैं आपको फिर महाराष्ट्र चुनाव का नतीजों का उदाहरण दूंगा। महाराष्ट्र में हम निकाय चुनाव जीतने के बाद जश्न में डूबे नहीं, बल्कि